हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे ओम का नियम और इसका सत्यापन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ओम का नियम प्रत्येक वर्ष मैट्रिक के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक सही से देखें और ओम के नियम को समझें और सत्यापित कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, ओम का नियम ये कहता है कि नियत ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। नियत ताप पर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उस पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि कोई चालक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये चालक है। चालक का मतलब होता है जिससे धारा प्रवाहित होती है, जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब जिससे बिजली प्रवाह होता है, उसको क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। तो चालक का क्या होगा? दो छोर होगा, जो कि ये पहला छोर है और ये दूसरा छोर है। पहला टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, और दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो इस पर निर्भर करेगा कि इस पे धारा कितना प्रवाहित हो रहा है। जितना धारा अधिक होगा उतने ही इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर होगा। कहने का मतलब यह है कि धारा जितने बढ़ाएंगे उतने ही विभवांतर भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब धारा और विभवांतर में जो संबंध है वो समानुपाती का संबंध है। मतलब विभवांतर जो है किसके समानुपाती है? धारा के समानुपाती है। जिस अनुपात में धारा बढ़ाएंगे उसी अनुपात में विभवांतर भी बढ़ेगा। एक बात यहाँ समझिएगा, ओम के नियम पर आधारित, जैसे घर में आप स्टेबलाइजर यूज करते हैं, तो स्टेबलाइजर में क्या होता है कि जैसे हम धारा बढ़ाते हैं तो वोल्टेज क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओम का नियम का पालन होता है। धारा का मान बढ़ने पर विभवांतर का मान क्या होता है? बढ़ता है। या तो घर में जो सप्लाई जो कनेक्शन होता है वोल्टेज, जिससे बल्ब जलता है, तो जैसी धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है? बल्ब का ग्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ओम का नियम पर आधारित है। ये जो नियम काम करता है ये नियत ताप पर काम करेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। यदि टेम्परेचर अप डाउन करेगा तो ये नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि नियत ताप पर, ठीक है, नियत ताप पर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है भी, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होती है। धारा का मान बढ़ाने पर विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इसे फार्मूला ड्राइव करते हैं। देखिएगा क्या है, माना चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी है। चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या है? भी है, तथा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या है? I है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद देखिएगा, ओम के नियम से क्या जानते हैं कि भी जो होता है समानुपाती I का होता है। ठीक है, तो भी समानुपाती I, मतलब I जितने बढ़ेगा उतने ही भी बढ़ेगा। अभी बराबर, यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आता है R। इसके बाद क्या लिखाएगा? V इक्वल टू IR। अब यहाँ पर समझेंगे कि R जो है एक नया टर्म है। R क्या है? ठीक है, तो R जो है प्रतिरोध को सूचित करता है। किसको? तो प्रतिरोध को, जिसका मतलब क्या होता है कि विद्युत धारा जो प्रवाह है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विद्युत धारा के प्रवाह को अवरोध उत्पन्न करता है, विरोध करता है, धारा प्रवाहित होने से, धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रतिरोध के बारे में। तो यहाँ से देखिएगा, किसी चालक का वह भौतिक गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा को जाने से रोकता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, अर्थात विद्युत धारा को बहने में रुकावट उत्पन्न करता है, उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। अब यहाँ समझिएगा, इसे R से सूचित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। अब ओम को प्रदर्शित करते हैं इस लेटर के द्वारा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ओम के नियम से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। यहाँ से R का वैल्यू निकालेंगे तो V I बटा में I। इसका मतलब हुआ कि V और I का जो अनुपात होगा वो हमेशा स्थिरांक होगा, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू बताएगा, जिसको हम बोलेंगे प्रतिरोध। ठीक है, चलिए बच्चों, अब समझेंगे ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। तो प्रयोग विधि से यहाँ पर हम देखते हैं कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए
मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या यंत्र चाहिए। तो उसके लिए आपको एक शुष्क सेल चाहिए जिसको हम बैटरी बोलेंगे, और एक एमीटर चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए, एक स्विच चाहिए, और एक नाइक्रोम का तार का कुछ टुकड़ा चाहिए। ठीक है, इन सभी की सहायता से एक परिपथ बनाएंगे, जो कि परिपथ दिखाया गया है यहाँ पर। तो इस परिपथ में देखिएगा ए और बी के बीच जो है नाइक्रोम का वायर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए और बी के बीच का जुड़ा हुआ है नाइक्रोम का वायर, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक समांतर क्रम में हम जोड़ दिए हैं वोल्ट मीटर। जैसा कि पहले हम बताए हैं पहले के वीडियो में कि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसके समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं, जो क्या करेगा, इन दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर को मापेगा कि कितना इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ से जो तार से, जो नाइक्रोम के वायर से जो दो टर्मिनल निकला है, एक को बैटरी के प्लस से जोड़ दिए और दूसरे को बैटरी के माइनस से जोड़ दिए हैं। ठीक है, इसके बीच में एक स्विच जोड़ दिए हैं। स्विच का काम क्या है कि इसको सर्किट को, पूरे परिपथ को, विद्युत धारा को बंद करना या चालू करना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से देखिएगा एक एमीटर जुड़ा हुआ है, जो कि नाइक्रोम के तार का श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि एमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये एमीटर का काम क्या है कि शुष्क सेल से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यहाँ से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जो करंट प्रवाहित होगा, ये करंट का वैल्यू कितना है ये बताएगा एमीटर। तो एमीटर वह यंत्र है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, अब वोल्ट मीटर क्या है कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर को मापता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे आगे देखिएगा। जब स्विच को हम बंद करते हैं, जब स्विच को बंद करते हैं, बंद करने का मतलब कि सर्किट चालू रखना। ठीक है, सर्किट बंद, स्विच को हम जैसे ही क्लोज करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित शुरू हो जाएगा। तो जो शुष्क से उत्पन्न धारा परिपथ में प्रवाहित होने लगती है, तो नाइक्रोम तार के श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर, ठीक है, नाइक्रोम तार के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए एमीटर विद्युत धारा, प्रवाहित धारा को मापता है। और नाइक्रोम के समांतर क्रम में जुड़े वोल्ट मीटर, नाइक्रोम तार के समांतर क्रम में जुड़े हुए वोल्ट मीटर, ये क्या करेगा, विभवांतर को मापता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब परिपथ में धारा का मान लीजिए कि धारा का मान 0.2 एम्पियर किए, फिर 0.4 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो उससे जो विभवांतर का मान जो उत्पन्न हो रहा है उसी अनुपात में उत्पन्न होगा। जैसे 2 वोल्ट मान लीजिए है, 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही हम आर का वैल्यू निकालते हैं, जैसे ओम के नियम से क्या जानते हैं, V = IR, यहाँ से आर का निकालेंगे वैल्यू तो V/I, V/I। तो V/I का जो अनुपात है वो हमेशा क्या होगा, स्थिरांक होगा, वो एक ही अनुपात में मिलेगा हमेशा। ठीक है, इस प्रयोग से जो भी आंकड़ा प्राप्त हुआ है, जो भी डाटा प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स अक्ष पर हम विभवांतर को लेते हैं और वाई अक्ष पर किसको लेंगे, धारा आई को लेंगे। इसके बाद हम V/I का अनुपात हमेशा देखते हैं कि क्या होता है, स्थिरांक प्राप्त होता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि विभवांतर है, एक्स एक्सिस को क्या लेना है, विभवांतर। विभवांतर में कितना उत्पन्न होता है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट। और धारा कितना दे रहे थे, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0। ठीक है, इसके बाद हम क्या पाते हैं कि यदि दोनों का हम जब ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ से एक सरल रेखा ग्राफ खिंचाता है। कैसा खिंचाता है, तो सीधी एकदम सरल रेखा में। और ये सरल रेखा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिरोध का जो मान होता है वो स्थिरांक होता है, कांस्टेंट वैल्यू दिखाता है। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि प्रयोग 1 में, पहले प्रयोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 वोल्ट था और धारा कितना था, 0.2। पॉइंट हटेगा तो 0 बैठेगा, तो 2 दहा 20, मतलब 10 ओम प्रतिरोध मिला। इस हिसाब से R2 चलेंगे तो 4/0.4 है, पॉइंट हटेगा तो 4, यहाँ पर 0 बैठ जाएगा, तो भी कितना मिल गया, 10 ओम। यहाँ से चलेंगे तो कितना था, 0.6 था, यहाँ पर क्या है, 0.6 धारा है नीचे रहेगा और 6 वोल्ट क्या है, विभवांतर ऊपर रहेगा। तो पॉइंट हटेगा तो 0 बैठेगा, हो गया ऊपर 60, नीचे 6, 6 दहा 60, ये भी कितना मिला, 10 ओम मिल गया।
तो यहाँ से हम क्या देखें कि R1 R2 R3 R4 जितना भी वैल्यू है सब के सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि किसी यदि एक तार के लिए अगर हम धारा का मान जितना बढ़ाएंगे, किसी अगर एक चालक तार के लिए नियत ताप यदि रहेगा तो उस पर धारा का मान जितना हम बढ़ाएंगे उसी अनुपात में हमको क्या मिलेगा, विभवांतर मिलेगा। ठीक है, और उसके बीच जो उत्पन्न प्रतिरोध रहेगा, उस तार के लिए जो प्रतिरोध रहेगा वो प्रतिरोध का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रतिरोध का मान बढ़ेगा घटेगा नहीं। जब यही वैल्यू क्या होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो रेसिस्टेंस का जो जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उस समय क्या होगा, प्रतिरोध का वैल्यू अप डाउन करेगा। जब प्रतिरोध का वैल्यू अप डाउन करेगा तो वोल्टेज और करंट के बीच समानुपाती का संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि चालक तार का तापमान बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। जब प्रतिरोध बढ़ गया तो उससे प्रवाहित धारा को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, इसलिए वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच, इसलिए प्रतिरोध जिसके कारण धारा और विभवांतर के बीच जो संबंध है समानुपाती का वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ओम के नियम में तापमान कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए सारे टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।